दो सवाल हैं जिनके जवाब अब तक किसी को नहीं मिल रहे। एक ये कि अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, डील होगी नहीं होगी, एक इस सवाल का जवाब। और दूसरा, पूरे पाकिस्तान को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब कहाँ गायब हैं, वो कहाँ गुम हैं, वो क्या ऐसी उनकी मसरूफियत है कि वो पाकिस्तान के किसी नेशनल इशू पर बात नहीं कर रहे। वो इमरान खान की जो है वो उनको जो कैद तन्हाई में रखा गया उस पर बात नहीं कर रहे, बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर वो बात नहीं कर रहे, जो कुछ कोटलखपत जेल से खबरें आ रही हैं जो वहाँ पे ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर वो बात नहीं कर रहे, या और जो पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल इशूज़ हैं उनमें से किसी चीज़ के ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो वो कहाँ पर इस वक्त जो है वो गायब हैं। मैं अभी आपके सामने रखता हूँ मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के मुमकिन तौर पर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वो कहाँ पे गायब हैं और क्यों गायब हैं। लेकिन एक ख़बर जो कल रिजवान गलज़ई साहब की थी, जिस पे मैंने भी अपना उनके साथ एक मेरा इंटरव्यू है रिजवान गलज़ई साहब के साथ, जो रिजवान गलज़ई साहब की ख़बर है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेज दिया है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की जा रही कि ये ख़बर दुरुस्त है या गलत है। तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया, ना ही इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से इस पर कोई मौक़िफ़ आया है कि आया सलमान सफदर साहब ने उनको ये बात बताई है या नहीं बताई, और ना ही सलमान सफदर साहब ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया है कि आया ये ख़बर दुरुस्त है या गलत है। अभी तक ज़ाहिर है जो रिजवान गलज़ई साहब का सोर्स है उसको ही हमने उसके मुताबिक ये है कि उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम भिजवा दिया है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। अच्छा, इमरान खान साहब ने अगर ये कहा होगा तो क्यों कहा होगा? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनके पास ये प्रोटेक्शन होती कि हम क्योंकि MNA हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एजिटेशन कर सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चंद MPs गिने चुने जो हैं उनको छोड़ के जो तहरीक इंसाफ के MNAs की अक्सरियत है वो इस वजह से कंप्रोमाइज़ हो गए हैं कि अगर हम एजिटेशन करेंगे तो हमें 9 मई के केसों में डीसीट कर दिया जाएगा, कन्विक्ट कर दिया जाएगा, और इसलिए वो अपनी MNA शिप बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। वो एजिटेशन नहीं करते, वो मज़ामत नहीं करते जिसकी ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि उनके पास MNA होना कोई प्रोटेक्शन भी नहीं रहा। आपने देखा कि असम्बली के अंदर से जिस तरह से अवैस जखर साहब, शाह आद साहब, दीगर MNAs को जिस तरह से वहाँ से जो है वो अगवा किया गया था, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन असम्बली के अंदर का वाक़या था। ये मैं लफाजी नहीं कह रहा, पाकिस्तान की तारीख़ में असम्बली के अंदर से इस तरह से नामालूम अफराद ने जबरी तौर पे MNAs को गुमशुदा नहीं किया जिस तरह से इस दौर के अंदर हुआ, तो कोई प्रोटेक्शन भी उनको नहीं रही। तीसरा यह है कि इमरान खान के लिए असम्बली के अंदर कुछ ऐसा वो करते हैं कि इमरान खान की ना कैद ख़त्म होती, उनकी अहलिया की ना कैद ख़त्म होती, कोई नैरेटिव बनता, वो भी नहीं है। तो क्या करना है इमरान खान ने? इन MNAs का अचार डालना है इमरान खान ने। इमरान खान को, इस तहरीक को, पाकिस्तान को, तहरीक इंसाफ के इन MNAs के असम्बली में होने की वजह से क्या मिल रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मिल रहा है। अगर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और अगर साथ एक और फैसला भी इमरान खान कर लें, और वो ये है कि वो ये अनाउंस कर दें कि जितने लोगों को 8 फरवरी 2024 को टिकट मिले थे, अगली बार इन सब में से किसी को इस बुनियाद पर टिकट नहीं मिलेगा कि क्योंकि 2024 में इसको टिकट मिला था तो अब भी इसको मिलेगा, दोबारा से इस चीज़ को देखा जाएगा। तो ये एक दूसरा इमरान खान का दुरुस्त फैसला होगा। तो ये एक सूरत हाल है। देखें, एक खबर और आपको बता दूँ, नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तो खैर नाम बताया कि इमरान खान साहब हामिद खान साहब से, इंतज़ार पंजोता साहब से, सलमान राजा साहब से नाराज़ हैं। जो मेरे पास खबर थी, जो मैंने 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान का जेल से पैगाम आ गया, और उसमें मैंने ये खबर उस वक्त आपके सामने रखी थी 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात, जब मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने सलमान राजा साहब को ये पैगाम भेजा है कि वकीलों को बिठा के बताओ कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और ये खबर इससे पहले भी, जो रेगुलर आप लोग मुझे सुनते हैं, इससे पहले भी मैं एक बार आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास ये कंफर्म खबर है, ये मेरे पास कंफर्म खबर है। मैं 3-4 महीने से आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये कंफर्म खबर है कि इमरान खान अपनी लीगल टीम से भी नाराज़ हैं और ओवरऑल अपने वकला से भी नाराज़ हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्पेसिफिकली इंतज़ार पंजोता साहब से नाराज़ हैं या हामिद खान साहब से नाराज़ हैं या सलमान राजा साहब से नाराज़ हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं ये किसी शख्सियत का कह रहा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब अपनी लीगल टीम से भी नाराज़ हैं, वकला से भी नाराज़ हैं। इमरान खान क्यों नाराज़ हैं? इमरान खान ये कहते हैं कि, और ये बात भी मैं 18 बार आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान ये कहते हैं इनको कि मुझे भी पता है कि जो है वो एक हद तक ही आप मज़ामत कर सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात को, मुझे पता है, लेकिन कम अज़ कम अदालतों में जाके बैठो। और इमरान खान कैटेगोरिकल अपनी बहनों के जरिए जब उनकी मुलाकातें हो रही थी 2 दिसंबर से पहले तक, कई बार पार्टी को ये पैगाम भिजवा चुके हैं कि वकीलों को कहो कि अदालतों में जाकर बैठ जाएं, और वो उस वक्त तक ना उठें जब तक जो है वो मेरे केसेस ना लग जाएं।
क्योंकि उनको एनआरओ नहीं चाहिए, डील नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि अदालतों को कहो कि मेरिट पे फैसले करें। आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के वकला कभी आपको नहीं नजर आया कि वो जाके अदालत में बैठ जाएं। एक है जाना, खाना पूरी करना, खाना पूरी करके निकल आना, वो एक अलग चीज़ है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के वकला जाके अदालत में बैठ जाएं कि हम बैठे हैं, शाम हो जाए, रात हो जाए, पूरा मीडिया फोकस हो जाए, खबरें आ रही हों, जी बैठे हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है, लाइटें बंद हो गई हैं, मतलब इस तरह की खबरें आना शुरू हों, एक नैरेटिव तो बने। लेकिन ऐसा पीटीआई के वकला नहीं करते। आपने पिछले 4-5 माह में नहीं देखा होगा, जब से इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है, कि पीटीआई के वकला जाके जस्टिस जाहिया खान की अदालत के अंदर जाके बैठ जाएं, कहें कि हमने उठने नहीं है। नहीं ऐसे करते। तो इमरान खान इनको कहते हैं कि तुम जाओ अदालतों के अंदर बैठो ताकि नैरेटिव तो बने, ताकि अदालतें एक्सपोज तो हों। लेकिन पीटीआई के वकला ऐसा नहीं करते, जिससे इमरान खान नाराज हैं। अब आप एक और चीज़ देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सपोर्ट के बगैर किसी छोटे से छोटी बार का इलेक्शन भी कोई उम्मीदवार नहीं जीत सकता। दो ही सूरतों में कोई उम्मीदवार किसी बार का इलेक्शन जीत सकता है, या उसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ हो, या जिसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ हो वो उनके अंदर दो लोग ऐसे हों जो कहें कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं, दूसरा कहे कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं, या जो डिजर्व करता हो उसको पीटीआई सपोर्ट ना करी हो, किसी और को कर रही हो और तकसीम हो जाए वोट। उस सूरत में कोई और जीत सकता है, वरना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में वही किसी बार का इलेक्शन जीत सकता है जिसके साथ इमरान खान की सपोर्ट हो। क्योंकि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान की 70-80% पॉपुलैरिटी है, तो वकील भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है। तो वकला के अंदर भी, खासतौर पर यंग वकला के अंदर 70-80% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। लेकिन मसला क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ये दोनों पीटीआई की हिमायत से जीते हुए हैं। अच्छा, जो कुछ सीटें वो इनमें कुछ ओहदों पे कुछ लोग जो हारे, वो इसलिए हारे कि पीटीआई ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही थी तो वो दूसरे, मतलब अब अलग अलग धड़े थे 3-4, एक पीटीआई का ग्रुप एक को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा दूसरे को कर रहा था, तीसरा। लेकिन जो जीते हैं, जहां पे एक उम्मीदवार पीटीआई ने दिया तो वो जीत गया। अब आप देखें, ये जिम्मेदारी हामिद खान साहब की है। लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार ने पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, बड़ी जारहाना, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला ओहदेदारान ओपन कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम के सामने गए हों कि आप क्यों बेगुनाह पीटीआई के गुजरांवाला के वर्कर्स के केस नहीं लगा रही। वो एक बार भी उन्होंने जाके नहीं कहा कि मैडम आपकी अदालत हसन न्याजी, ब्रिगेडियर जावेद अकरम के केसों के साथ ये कर रही है, मैडम आपकी अदालत और आपके मातहत जो अदालतें हैं इस्दाद दहशतगर्दी की, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके केसों के फैसले नहीं कर रहे मैडम, ये कर रही हैं आपकी मातहत अदालतें। ये है टाइमलाइन, ये है सूरत हाल। एक बार भी लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान ओपन कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम के सामने नहीं गए। तो क्या इस पे हामिद खान साहब को जवाब नहीं देना चाहिए, या जिन लोगों ने उनको नॉमिनेट किया क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए कि आपने पीटीआई का वोट तो डलवा दिया उनको। उन्होंने इमरान खान को तो छोड़े, पीटीआई के बेगुनाह, चले अव्वल तो इनके केस वकील लगवा सकते हैं, चले मैं कहता हूं इसको छोड़ दें कि ये यास्मीन राशिद साहब वगैरह को भी छोड़ दें। भाई आप कम से कम जो बेगुनाह पीटीआई के वर्कर्स हैं गुजरांवाला वाले, जिनमें कोई प्रोमिनेंट बंदा नहीं है, उनकी तो जमानतें करवा दें। 5-5 साल की उनको सजाएं हैं और 3-3 साल उनको होने वाले हैं जेल के अंदर, और उनकी जमानत की दरखास्तें नहीं लगी। इससे बड़ी इंसानी हकूक की पामाली क्या हो सकती है? और कोई बात नहीं है। तो इमरान खान नाराज हैं, अपनी लीगल टीम से भी नाराज हैं। अपनी लीगल टीम को क्या कहते हैं कि भाई नई केसेस लगते, लेटर लिखो, दरखास्तें डालो, नैरेटिव बनाओ, इंटरनेशनल मीडिया के लिए नैरेटिव बनाओ कि ये कर रही हैं पाकिस्तान की अदालतें एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उसकी अहलिया के लिए। उनकी लीगल टीम जिस लीगल टीम को 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीसें मिल चुकी हैं, वो नैरेटिव उनके लिए नहीं बनाते। भाई नई केसेस आप लगवा सकते, ना लगवाएं, नैरेटिव तो बनाएं, चीखें तो सही, चलाएं तो सही, रोएं तो सही, आओ बका तो करें, कोई सिस्कियां तो आपकी सुनाई दें, कोई नैरेटिव तो बने, कोई मजलूमियत का नैरेटिव बने, कोई अदालतों की नाइंसाफी का नैरेटिव बने। ये वो नैरेटिव भी नहीं बनाते, और उसकी वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि उनके तल्लुकात ख़राब हों जजेस के साथ, क्योंकि जाहिर है उन्होंने तो ये इमरान खान के केस से थोड़ी लड़े हैं, उन्होंने तो और भी आगे केसेस लड़ने हैं, उनका तो करियर है। तो वो इमरान खान की खातिर क्यों जजेस से पंगा लेंगे कि कल को उनकी जो और केसों में वो पेश होते हैं उनमें उनको वो रिलीफ ना मिले, क्योंकि अदालतों के अंदर इस वक्त कोई इंसाफ तो हो नहीं रहा। सिर्फ ये देखा जाता है, मैं कभी आपको बताऊँगा कि एक केस था, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक नाम वकील किया हुआ था और नहीं केस आगे बढ़ रहा था। फिर उन्होंने एक ऐसा वकील किया जो उस शोबे में, उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं थी, काबिलियत नहीं थी, लेकिन सिर्फ यह है कि जिस अदालत में उसने पेश होना था उस अदालत का और उनका पीर एक था, वो पीर भाई थे। पीर भाई कहते हैं कि अगर मैं एक पीर का मुरीद हूँ और एक और भी बंदा उसी पीर का मुरीद है, तो वो कहते हैं दोनों पीर भाई हैं। ठीक है कि मैं जिस पीर का मुरीद हूँ ये भी उसी पीर का मुरीद है। तो जज साहब और सामने जो वकील पेश हो रहा था, दोनों पीर भाई थे।
तो एक ही पीर के मुरीद थे, तो उसने वो हक में करवा लिया फैसला। मैरिड पे बंदा भी उन्हीं के हक में था, लेकिन मैरिड कहाँ पे होना था, तो वो हो गया। अच्छा खैर जी, अब आते हैं महमूद हसन चगेई साहब के टॉपिक के ऊपर। अगर तो ये खबर दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का कह दिया, फिर तो वैसे ही अपोजिशन लीडर के तौर पे वो ज़ाहिर है नहीं रहेंगे। दूसरा यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो उनकी खामोशी की वजह क्या है। मुमकिन वजूहात में से एक वजह यह हो सकती है कि वो ये समझते हों कि इस वक्त क्योंकि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, एक सूरत हाल इस तरह की है, तो ये टाइम नहीं है कि आप एजिटेशन करें, ये टाइम नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ें करें कि जिससे पॉलिटिकली थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हों। और वो एक एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, एक मैच्योर पॉलिटिशियन के वो इस निज़ाम को बता रहे हों, इस हुकूमत को बता रहे हों कि देखें इस वक्त जब आप ये किरदार अदा कर रहे हैं और अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए, तो देखें हम कुछ नहीं कर रहे, तो ये इसलिए कि हम भी चाहते हैं कि जी पाकिस्तान आगे जाए, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। अगर महमूद हसन चगेई साहब इसलिए खामोश है कि उनको लगता है कि बाद में ये हुकूमत उनकी बड़ी मशहूर होगी, तो बहुत माजरत के साथ पाकिस्तान के अंदर किसी एवरेज IQ लेवल के भी पाकिस्तानी जो एक दिन भी स्कूल ना गया हो, जिसका सियासत से कोई तल्लुक ना हो, जो टीवी ना देखता हो, जो सोशल मीडिया ना देखता हो, उससे भी जाके आप पूछें पाकिस्तान के बिल्कुल पसमानदा तरीन किसी गांव देहात, जो एक लिस्ट बनती है ना कि सबसे पसमानदा ये इलाका है, उस सबसे पसमानदा इलाके के अंदर जो सबसे बिल्कुल जिसको वो समझते हैं ना कि यार ये तो बिल्कुल इसको ना किसी चीज़ का भी पता नहीं है, उससे भी जाके पूछें कि क्या मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम ये जब टाइम गुजर जाएगा तो वो महमूद हसन चगेई साहब का मशकूर होगा कि आपने इस दौरान कुछ नहीं किया था, तो वो कहेगा नहीं, बिल्कुल ये निज़ाम और ज़्यादा मार देगा PTI को, और जो अपोजिशन है इनको और ज़्यादा सख्ती से इनके साथ डील करेगा एक बार इस सारे मुज़ाकरात और इन चीज़ों से निकल जाए। तो ये तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है। दूसरा, अच्छा एक और बात है, अगर महमूद हसन चगेई साहब ये समझते हैं कि ये टाइम नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ एजिटेशन करें जिससे हालात ख़राब हों, और हम चाहते हैं कि एक सियासी तौर पे इस्तेकाम नज़र आए, कोई चीज़ गलत नज़र ना आए, ताकि ये मुज़ाकरात वाली कहानी आगे चलती रहे, तो महंगाई के ऊपर बात करने से किसने रोका है महमूद हसन चगेई इसको। अब ये ना कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के उनका स्टेचर इतना बड़ा है कि महंगाई तो छोटी मोटी चीज़ है, ऐसे नहीं हो सकता। जब आप अपोजिशन लीडर हैं तो आपका फिर काम है कि आप इन चीज़ों को, लोड शेडिंग के ऊपर आप देखें कि जो वो सहाफ़ी और टाउट्स जो इस निज़ाम के पेरोल पे हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं, और इतनी तनख्वाहें लेते हैं कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो ना, तो इससे 10वां हिस्सा उनको तनख्वाह मिले, शायद कोई इनको रखे भी नहीं चैनलों में और डिजिटल मीडिया के प्रोजेक्ट्स में। लेकिन सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एलानिया खुफिया तरीके से चल रहे हैं, उनसे उनको इतनी तनख्वाहें मिल रही हैं, 10 गुना तनख्वाह अगर वो प्राइवेट सेक्टर में रखे भी जाते तो जितनी तनख्वाह होती, यानी अगर प्राइवेट सेक्टर में उनको 50,000 तनख्वाह मिलनी थी, तो सरकारी प्रोजेक्ट्स में उनको 5-5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, वो भी चीख उठे लोड शेडिंग के ऊपर। लेकिन अगर कोई नहीं बोला तो महमूद हसन चगेई साहब नहीं बोले। फिर आप देखें बरी इमाम और इस सारे एरिया में जो हजारों लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया, जो पाकिस्तान बनने से पहले रह रहे थे, इस पर अगर कोई नहीं बोला तो वह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और महमूद हसन चगेई साहब नहीं बोले। अभी आप देख लें इस्लामाबाद में जो मारगला में जो ये मोहसिन नकवी साहब करने जा रहे हैं, जो दरख्तों का कत्लेआम और सारी चीज़, इसके ऊपर वो लोग भी बोल रहे हैं जो कभी नहीं बोलते। कोई नहीं बोल रहा तो महमूद हसन चगेई साहब हैं जो नहीं बोल रहे। पंजाब की तारीख का सबसे भयानक ये आया अपना क्या नाम है, स्कैंडल आया जो तौसा शरीफ में 300 से ज़्यादा बच्चों को एड्स हो गया TH के हॉस्पिटल से, और उसमें पूरी तरह से पंजाब हुकूमत मुलविस थी। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन स्कैंडल में से और पंजाब की तारीख का सबसे बदतरीन स्कैंडल, अगर कोई नहीं बोला तो वो महमूद हसन चगेई साहब हैं। इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही, महमूद हसन चगेई साहब खामोश। बुशरा बीबी की फैमिली से अभी मुलंगल मुलाकात नहीं हुई, उससे पहले उनको अस्पताल ले जाया गया, फैमिली के बगैर अगर कोई नहीं बोला तो महमूद हसन चगेई साहब हैं। तो इस वक्त जितने पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस हैं, जितने वो जिनसे अभी ये सोलर वाला मामला है, क्या हो रहा है लोगों के साथ, नहीं ये सोलर वाला मामला हर मतलब ये लाखों करोड़ों लोगों का मसला है, बिजली की कीमतें करोड़ों लोगों का, हर घर का मसला है, पेट्रोल डीजल हर घर का मसला है, हर आदमी का मसला है। अब आप देखें कल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें अनाउंस करनी है। मुझे पूरा यकीन है कि कल हुकूमत अच्छी खासी उसमें जो है वो आवाम को डज लगाएगी। क्यों? उनके सामने अपोजिशन है ही नहीं। अब अगर अपोजिशन होती तो जब इंटरनेशनल मार्केट में 34% कीमतें गिरी, तो क्या पाकिस्तान में 34% कम हुई कीमतें? नहीं हुई। क्यों? हुकूमत को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, कोई उनको कहने वाला नहीं है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम 34% कम करो, क्योंकि ये देखो इंटरनेशनल मार्केट में 34% कीमतें कम हो गई है ही नहीं महमूद हसन चगेई साहब कहीं पे। अब इसका एक और मुमकिन तौर पर वजह यह हो सकती है कि पसे पर्दा मामलात महमूद हसन चगेई साहब के बहुत अच्छे चल रहे हों एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और बड़े पॉजिटिव चल रहे हों, और वो ये समझते हों कि चीज़ें पॉजिटिव साइड पर जा रही हैं, और बिल्कुल तो अगर वो ये समझते हैं तो फिर तो इमरान खान को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, फिर तो इमरान खान भी ऑन बोर्ड होने चाहिए ना। अगर इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर महमूद हसन चगेई साहब के सिर्फ ऑन बोर्ड होने से तो कोई फायदा नहीं है, और अगर इमरान खान ऑन बोर्ड है
तो फिर तो इमरान खान की बहनों से मुलाकातें होनी चाहिए थी, फिर क्या मसला है, इमरान खान तो ऑन बोर्ड है। तो मसला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब तमाम कौमी इश्यूज के ऊपर एज ए अपोजिशन लीडर, जहां हर चीज के ऊपर उनको बोलना चाहिए था, पिछले 2 महीने में किसी एक चीज पे भी महमूद खान अचकज़ई साहब नहीं बोले। महमूद खान अचकज़ई साहब जब से अपोजिशन लीडर बने हैं, कोई एक मरतबा भी उन्होंने इस हुकूमत और इस निजाम को टफ टाइम नहीं दिया। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ अब महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। बात यह है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू इमरान खान का पैगाम आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि तमाम बड़े फैसले सुहेल आफरीदी महमूद खान अचकज़ई साहब की मुशावरत से करें। उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कहती है कि क्या बात है जी, हमारा देखिए इमरान खान ने कहा है कि हमसे पूछ के फैसले करें। उसी पैगाम में इमरान खान कहते हैं कि सुहेल आफरीदी 10 दिन में पावर शो करें बड़ा केपी के अंदर। तो उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कहती है कि हमें तो ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, हम क्यों जाए, वो बाइकआउट कर देते हैं उस जलसे का। और भाई मसला ये है कि महमूद, एक और चीज़ मुझे बताएं ना कि जब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बनी है आज तक एक कॉल उन्होंने दी 8 फरवरी की, उससे पहले उसके बाद कौन सी उन्होंने कॉल दी है? उन्होंने इस निज़ाम को टफ टाइम देने के लिए क्या किया है? और अच्छा ये मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार महमूद खान अचकज़ई ऐसे तो नहीं खामोश बैठे ना, आखिर कोई तो बात है कि वो खामोश बैठे हैं। और उसमें यही शहरी इक़्तिदार में बातें चल रही हैं कि 4-5-6 महीने में ये सिस्टम क्लोज कर दिया जाएगा, ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा, कोई कौमी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन बात यह है कि अगर ये सिस्टम जा रहा है 4-5-6 महीने में, और अगर महमूद खान अचकज़ई साहब की इंगेजमेंट्स ठीक चल रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बड़ी पॉजिटिव चल रही हैं, और महमूद खान अचकज़ई साहब एतबार भी कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, तो कोई एक तो साइन हमारे सामने होता, कोई एक तो ग्राउंड के ऊपर चीज़ हमारे सामने होती कि यार महमूद खान अचकज़ई साहब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड आ गए हैं, चीज़ें बड़ी पॉजिटिव चल रही हैं, 4-5 माह में सिस्टम लपेटा जाएगा। और उसका पहला आप देख लें कि जी एजाज चौधरी साहब जो है ना, उनका मामला हुआ, अचकज़ई साहब ने कॉल की और देखें वो एजाज चौधरी साहब को उन्होंने जो है ना वो अपना हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उसके बाद उनको घर को सब जेल करार दे के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कोई एक तो चीज़ हमारे सामने हो, मतलब पीटीआई के बेगुनाह 51-52 जो गुजरांवाला के वर्कर्स हैं उनको ही कोई रिलीफ मिल जाता तो हम कहते हैं कि हाँ महमूद खान अचकज़ई साहब की जो है वो एंगेजमेंट ठीक चल रही है। पीटीआई का एक सपोर्टर सुहेल जिसने एक रीट्वीट किया था लाहौर में, उसकी एहलिया की डेथ हो गई, उसकी एहलिया की डेड बॉडी को जेल के अंदर ले जाया गया कि अपनी बीवी का चेहरा देख लो। कम से कम इतना तो होता कि महमूद खान अचकज़ई साहब की एंगेजमेंट बहुत अच्छी चल रही है तो सुहेल को पैरोल पे रिहा कर दिया और उसने आके अपनी बीवी का चेहरा देख लिया और उसको कब्र में उतारा तो उसने अपनी बीवी को, ये भी नहीं हुआ। तो किस चीज़ की एंगेजमेंट? तो मुझे जो लगता है वो अगर महमूद खान अचकज़ई साहब की ऑन बोर्ड हैं भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो बिल्कुल एतबार कर भी रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे भी, तो पहली बात तो ये कि 4-5 माह बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट हंस के दिखा देती है कि बस ठीक है वो तो था लेकिन नहीं हो सकता, तो महमूद खान अचकज़ई साहब ये सारा टाइम जो ज़ाया हो गया ये कहाँ से वो लौटाएंगे, कैसे वो इसका जवाब देंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी चीज़ें ठीक भी चल रही हैं तो अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर क्या बोलना एज ए अपोजिशन लीडर उनका काम नहीं है। उन्होंने अब तक अवाम के लिए क्या चीज़ की है महमूद खान अचकज़ई साहब ने? अवामी इशू से महमूद खान अचकज़ई साहब का एक डिस्कनेक्ट है, कोई चीज नहीं है अवामी इश्यूज के ऊपर। क्या महमूद खान अचकज़ई साहब का एज ए अपोजिशन लीडर काम नहीं था कि वहां पे बरी इमाम के साथ जो हजारों लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है वहां पे जाएं? क्या उनका काम नहीं है कि वो लोड शेडिंग पे बोलें? उनका काम नहीं है वो महंगाई के ऊपर बोलें, वो किसानों के ऊपर बोलें, वो ताजरों के ऊपर बोलें, वो पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के साथ हो रहा है उसके ऊपर बोलें? मतलब ये कैसे अपोजिशन लीडर हैं आप कि आप जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं हैं, आप अपनी उसके साथ रजा के साथ बिल जबर नहीं बिल रजा आप जो है वो गायब हैं और आप मंजर आम से मुकम्मल तौर पे गायब हैं। कोई आपका आवाम से तल्लुक नहीं है, कोई आपका अवामी इशू से तल्लुक नहीं है, तो ये कैसे चल सकता है? तो मेरा ये ख्याल है अगर तो रिजाइन होगा फिर तो वैसे ही एज ए अपोजिशन लीडर वो चले गए, फिर तो ऐसा समझिए कि इमरान खान ने, ये भी हो सकता है कि इमरान खान ये चाहते हो कि बजाय इसके कि मैं अब उनको अपोजिशन लीडर से हटाऊं कौमी असम्बली से रिजाइन करवा दूं, फिर तो वैसे अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे, फिर तो मेरा ख्याल मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन लीडर बन जाएंगे क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं। दूसरा फिर ये हो सकता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को जब ये नज़र आ रहा हो कि वो बात नहीं मान पा रही तो वो खुद ही रिज़ाइन कर दें, और अगर उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट से ठीक चल रहे हैं और कोई सरप्राइज़ आ जाए तो हम सारे गलत साबित हो जाएंगे, फिर तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे, फिर तो सारे उनका शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, सारे उनको सल्यूट कर रहे होंगे कि उन्होंने एक बड़ा ब्रेक थ्रू करवा लिया है। लेकिन अभी तक कोई चीज़ नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को दो लोग जो है ना वो सारा दिन उनकी पुरानी चीज़ें निकाल के चलाते रहते हैं। एक उनके सोशल मीडिया के एहसन साहब हैं जो 3-3 महीने पुरानी चीज़ें भी निकाल के लगा रहे होते हैं, एक चीज़ भेज रहे होते हैं, मीडिया को भेज रहे होते हैं, सोशल मीडिया पूरा अपना जान मार रहे होते हैं। और एक अखुंज़ादा हुसैन साहब हैं जो हर एक को कॉल करके समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये करेंगे। वो अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी के साथ ये दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आते। और इसलिए अब दोबारा कह रहा हूं, अगर कोई बहुत बड़ा वो अपसेट कर देते हैं
तो फिर तो वैसे उनकी गुडी चढ़ जाएगी, फिर तो लोग हमें कहेंगे कि आप लोग हमें ही महमूद हसन चौधरी साहब पे तनकीद करते थे। लेकिन ग्राउंड पे भी मेरे सामने कोई चीज़ नहीं है कि उनकी अगर इंगेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है तो उस इंगेजमेंट के नतीजे में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। उसका कोई ना कोई तो आसार होने चाहिए थे, कोई किसी तरह के आसार नहीं है। तो और महमूद हसन चौधरी साहब का अवामी इशू से डिस्कनेक्ट और लोगों के मसाइल से डिस्कनेक्ट, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मुजरमाना उनकी गफलत है।